भगवन् चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामचंद्राय नमः। जय जय सीताराम की जय, बोलो हनुमान की। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद। तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। राम कथा अगदाहिनी जेहि कर चर्चा होत। कहत सुनत नित्य यज्ञ फल भव सागर के पोत। शिव जी कथा के अंत में लीजिए रघुवीर नाम। एक बार सब कोई कहो जय जय सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्यापति राम लाल की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बोल के बाद एक बड़ी भगवान की कृपा रहती है, लेकिन ये हर हमेशा एक बात होती है कि रामायण ठाकुर जी की कृपा से ही होता है। पहली बात तो ये है कि रामायण बड़ा ही यज्ञ है। ये वेदी वाला यज्ञ जो होता है, जिसमें अग्नि प्रागट्य होता है, हम सब लोग आगे पाछे बिसते हैं और इसमें आहुति देते। ये आहुति भी अपने अंतर की आहुति नाम द्वारा प्रभु के चरणों में जाती है। इस युग में बार बार भगवान आप रामचरितमानस जो प्रेम से पढ़े हुए बार बार आता है कि नाम स्मरण ही, नाम ही यज्ञ है, वो ही करना है। तो ये ठाकुर जी, गुरु जी और भगवान राम, हनुमान और शंकर भगवान की असीम असीम कृपा होती है, तभी हमारे भाव, हृदय में ये भाव आता है कि हम हमारे घर में यज्ञ करिए। देखो हम बहुत सालों से यहाँ हम ये निरंजन भैया है ना, उनके घर में मेरे बहुत पुराने लोग जिसको मैं जानती हूँ, ये सबको मैं मिलती हूँ तो बहुत खुशी होता है। तो नाम भी उनको लगा थोड़ा मुंह से पहचानती हूँ, नाम बोला मुझे लिख लेना चाहिए था उनका नाम, फिर बोलना भी चाहिए था। तो वो लोग को मिलके भी मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन ये भी एक सद्भाग्य है कि जो इस सबको बुलाते हैं और इसमें नाम लेने का, और हम आते हैं, वो भी हमारे लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कि जो आता है, जो आहुति जिसमें देता है, ये वेदी एक होती है, लेकिन आहुति जो देता है उसको उनका फल मिलता है। इसी तरह जो लोग यहाँ आते हैं तो जो लोग बोलते हैं उसको उनका फल मिलता है। ऐसा ही है ना। तो आज तो इतना अच्छा, और ये छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े हो गए, अब शादी होने वाली है उनकी। और इसी वजह से ये दिसंबर में नितिन की शादी, ये दोनों ट्विंस है ना, लेकिन तेरा नाम क्या बेटा? रेनू और नितिन दोनों की शादी है। बहुत सच्ची, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं, लेकिन मैं सचमुच कहती हूँ, इतना अच्छा पाठ हुआ। देखो छोटे छोटे बच्चे और सब लोग, कोई बनावट नहीं, अंदर से आवाज आ रही थी और शब्द में ज्वाइन हो रहे थे। ये कितनी भगवान की कृपा के बगैर असंभव है, बिल्कुल असंभव। ये होना बड़ा ही भाग्य की बात होती है। और आप देखना कि जितने टाइम यहाँ आप पाठ का, शब्द का आवाज, कितने दिन तक, कितने महीने तक उसका वाइब्रेशन रहता है। ये बड़ा अच्छा काम किया भगवान, आप दोनों को बहुत खुश है। देखो एक बात, मेरा बाल सफेद है ना इसलिए कहती हूँ, ये बात है कि शादी तो बड़ी अच्छी चीज है, गृहस्थी में जाना ही चाहिए। शादी में एक नोट आती है, माफ करना मैं ज्यादा बोल जाऊं तो, लव, प्रेम, ये बड़ी गांठ है।
लेकिन उसके जो गांठ के दो बंद होते हैं ना, उसके पास एक दूसरा ही इसी से गांठ होता है ना। एक गांठ का एक है कॉम्प्रोमाइज और दूसरा है सेक्रीफाइस। रिमेम्बर दोज टू वर्ड्स। ये दोनों वर्ड्स को याद रखना। और कभी कभी ये दोनों वर्ड्स के बीच में क्या है, लव। तो सेक्रीफाइस करना पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं, एक कॉम्प्रोमाइज तो करना ही चाहिए, इस देश में जरूरी है। भैया मैं ज्यादा बोला। देखो एक बात दूसरी बताती हूँ, बोलने का ये मिल जाता है ना तो व्यक्ति बहुत बोल जाती है। पर ये कौन बोलती है मालूम? जो लोग छिछरे होते हैं ना वो। मैं बहुत छिछरी हूँ। जो लोग में भरा हुआ है ना वो लोग नहीं बोलते। ये हमारे भैया है ना भरपूर है और बोलना मुझे दे देते। तुम बोलो, बोलेंगे लेकिन अच्छी बात बोलेंगे। मैं बोलती हूँ कहीं अलग। ये बोलेंगे भगवान की बात, मैं बोलूँ लौकिक, वो बोलेंगे अलौकिक। इतना फर्क है। और क्या है कि देखो घड़ा जो खाली नहीं, आधा भरा हुआ ना, आधा तो वो बोलता है और भरा हुआ है तो नहीं बोलता। इसी से आप में कह देता। तो कम बोलने वाले की बात अभी आएगी, तो बहुत अच्छा हुआ। आप दोनों को भगवान बहुत खुश रखे। और रामायण में आया करना। रामायण में इसलिए आना चाहिए कि भाव कुभाव अनख आलस नाम लेत मंगल दिशि दसु। ये जरूरी नहीं है कि हमको रामायण आनी चाहिए। जब मैंने शुरू की ना तो मुझे एक शब्द नहीं आता था, क्योंकि हिंदी स्पीकिंग वाले करते थे, मैं गुजराती और इसी में ये सब से सीखी। पर प्रेरणा देने वाले ठाकुर जी होते। आप आओ तो जो बीज आओ उगाने का काम जैसे कि भगवान करते हैं ना, हमारा कर्म है बोना और उस वृक्ष करने का काम है कुदरत का। इसी तरह से बोना आना हमारा कर्म है और सब कुछ भगवान संभाल लेंगे, लेकिन आना ही चाहिए, वही आप करना। कितने भी आप लोग बिजी क्यों ना हो, अटर्नी हो तो फिर भी आ जाना। और कुछ नहीं तो ताली तो बजाना और राम राम तो कहना। बड़ी बात है। देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये है वो दोनों हमारे इन्हें विदेश के दोनों बच्चे ने हनुमान चालीसा बोला और हमारे बॉबी के दोनों बच्चे ने, क्योंकि माफ करना तेरा नाम दीपक बॉबी उनके दोनों बच्चे जैसे पकड़ के अभी से गाते, बड़े होंगे तो ये रामायण करेंगे। आप बहुत सबको देख के भी बहुत ही मुझसे कोई ज्यादा बोला गया तो आप सबकी क्षमा करती हूँ। जय श्री कृष्ण। क्या? हाँ, आप सबके हाथ में जो पुष्प है ना, उसकी पुष्प की वर्षा उन पर कर दो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़। अरे उन लोगों पे उनको वर्षा दो, वो लोग को जिसने हमको ऐसा बड़ा मौका दिया, उन लोगों को आशीर्वाद दो। भगवान आपको बहुत खुश रखे और बार बार ऐसा पाठ करवाए, बार बार करवाए। बाबू कोई देखो मुझे कोई खास नहीं बोलना। मुझे सबसे भारी खुशी ये है कि मैं देखता हूँ सबको, भक्तों को इतने प्यार से गाते हैं और इतना मुझे अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ बस ये खत्म ना हो और ये चलता है। इतने प्यार से सब लोग गाते हैं, मगन होके गाते हैं। और ये देखिए, ये सत्संग जो है इसकी बड़ी भारी महिमा है। ये सत्संग जो है ये आपको पार ले जाएगा, बिल्कुल पार ले जाएगा। बस सत्संग में आते रहिए और सत्संग में गाते रहिए बस। और सारी हिचक छोड़ के और मन को एकदम से साफ करके सारी कुटिलता मन की अलग रखिए, कुटिलता सारी निकाल दीजिए। इसमें रामायण का लास्ट में ये आता है,
उसको जो भजना है, उसका नाम लेना है, वो नाम बड़ा पवित्र है। और वो पवित्र नाम से अगर मिलना है तो अपनी शुद्धता चाहिए। अपनी शुद्धता कब होती है? जब अपनी कुटिलता को निकाल दो, जब गंदगी कूड़ा है उसको निकाल दो। और वो जो है बाद में लिखा है कि उसका नाम जो है पतित पावन है। पतित होता है जो बिल्कुल ही बेकार का होता है, पापी होता है, जो उसको पतित बोलते हैं। और जो पतित को पवित्र कर देता है वो उसका नाम पतित पावन है। तो वो पतित पावन उसका नाम है। कितना भी गिरा हुआ इंसान हो वो उसको हीरा बना देता है, पार लगा देता है। तो इसलिए उसका नाम जो है, नाम को मत छोड़ो, नाम में उसको ध्यान करो। नाम ही वही है, जो नाम है वो वही है, और वही उसकी कृपा है, और वही आनंद है। उसको बस ये समझो कि उसका नाम ले रहे हो, जो चाहे जो भी आप नाम ले रहे हो, राम जो नाम ले रहे हो, राम में राम को विराजित समझो। राम जी वही हैं, और जो है वो आनंद वही है। तो उनके नाम और उनकी कृपा और उनका आनंद, वो तीनों चीज़ें एक ही हैं। तीनों चीज़ें एक में ही मिल जाती हैं उसका नाम जपते हैं। तो वो लिखा है बाद में, जासु पतित पावन बड़ बाना, यानी उनका बाना है, प्रतिज्ञा है कि मैं पतितों को पवित्र करता हूँ। जासु पतित पावन बड़ बाना, गावहीं कवि श्रुति संत पुराना, यानी सब वेदों में यही लिखा हुआ है, सब श्रुतियों में लिखा हुआ है, सब ग्रंथों में लिखा हुआ है। यही लिखा है कि उसका नाम पतित पावन है, वो पतितों को पवित्र कर देता है। तो जासु पतित पावन बड़ बाना, गावहीं कवि श्रुति संत पुराना, ताहि भजई, उसको भजो। ताहि भजई मन, हे मन तू उसको भज। तज कुटिलाई, सारी कुटिलता निकाल, कोई कुटिल